हाय साथियों, नमस्कार। मैं बबलू विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सरकारी विभाग में नियुक्त संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में। आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मी इस प्रकार के अभिशाप झेल रहे हैं। उनकी संविदा और उनकी जो नौकरी है इस प्रकार की हो गई है कि वह न तो सही से अपना खा सकते हैं, न तो अपना जीवन बसर कर सकते हैं, न तो परिवार चला सकते हैं। उनको सरकार ने मान लिया है कि हम नौकरी दे दिए हैं, चाहे 5,000 हो, चाहे 8,000 हो, आप अपना ज़िंदगी, अपना घर परिवार चलाते रहिए। चाहे वो 10 साल नौकरी उसी मानदेय करिए, चाहे 20 साल, चाहे जीवन बिता दीजिए। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकार दावा करती है समान कार्य समान वेतन लागू करने की। समान वेतन हम दे रहे हैं, समान कार्य ले रहे हैं, लेकिन ठीक इसको विपरीत जब सरकारी विभाग में आप घुसेंगे, इन कर्मचारियों से मिलेंगे, तो आप देखेंगे कि उनकी स्थिति किस प्रकार से चल रही है। प्रिय साथियों, सरकार दावा करती है कि हम चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद 1 करोड़ नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख का दावा करती है। और ऐसी स्थितियां, ऐसी नौकरियां ये लोग देते हैं, ऐसे जगहों पर काम पर रखते हैं। अभी हाल में डाटा एंट्री पंचायत, जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की गई है, उसका मानदेय आप पता करिए कितना है। अभी आउटसोर्स के माध्यम से जो नियुक्तियां और की गई हैं, उनका मानदेय आप पता करिए। सोचिए कितनी दुर्दशा है। आदमी 5,000, 7,000, 10,000 रुपये मानदेय में सरकारी विभाग का उसको ताज बना देते हैं, लेकिन उसका 5,000, 8,000, 10,000 में कैसे गुजारा हो रहा है, इस पर कोई नहीं सोचने वाला है। और अभी ग्राम पंचायत में जो 62,000 ग्राम पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति हुई है, इन लोगों का मानदेय सुनने में आ रहा है 5 से 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है। प्रिय साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग में आप देखेंगे रसोइया का मानदेय 2,000 रुपये प्रतिमाह है। खाना बनाने के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपये उनको मानदेय दिया जाता है। आउटसोर्स कर्मचारी ऐसे हैं कि 10,000 रुपये से लेकर के 16,000 रुपये तक की नौकरी कर रहे हैं, जो आज 15-15 साल, 10-10 साल से ज़्यादा हो गया है। न कभी इनका इंक्रीमेंट हो गया, न तो ESI, न तो EPF, इन लोगों का कुछ नहीं कटता। ये लोग शिकायत भी करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, तो इनको नकारा घोषित करके इनको धमकी दी जाती है। यह स्थिति है। और सरकार दावा करती है कि हम जो है अभी मंत्रिमंडल में आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपये कम से कम दिए जाने का प्रावधान मंत्रिमंडल में पास हुआ है, लेकिन वह 4 महीने हो गया, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि आउटसोर्स कर्मचारी लोग उम्मीद लगाए थे कि दीपावली का तोहफा उनको ज़रूर मिलेगा, और जो आज इतने सालों से परिश्रम कर रहे हैं उसका फल दिवाली से ही शुरू हो जाएगा। किंतु नवंबर आ गया है, दिसंबर अभी कुछ 15 दिन में लग जाएगा, पूरा साल बीत जाएगा। इस प्रकार देखते देखते, लेकिन सरकार हो या अधिकारियों की जो लचर रवैया है, उस लचर रवैया का खामियाजा कर्मचारी भुगतें, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो इसको समझाने वाला कौन है? यह भगवान भरोसे है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रशासनिक जो अधिकारी जिम्मेदार विभाग के लोग हैं, वह सब इस पर गौर करें और कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रदाता संस्थाओं में के माध्यम से जितने कर्मचारी लोग नियुक्त हैं, उनका जो मानदेय का जो शेड्यूल है, उसको सरकारी विभागों में तत्काल लागू कराते हुए, और उनको सरकारी समान वेतन समान कार्य के अनुसार उनको न्यूनतम वेतन हेतु तत्काल आदेश पारित करने का कष्ट करें, जिससे उन लोगों का गुजर बसर समुचित ढंग से हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविदा आउटसोर्स कर्मचारी।